डैड की याद आ रही है? नहीं 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 तो। और इंशाल्लाह शमीम भाई जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आएंगे। मेरी बहन ऐसी तो नहीं है जो मुश्किलों से हार जाए, थक जाए। कोई है? somebody please open the door. अंकल, आंटी, दरवाजा खोले। 2 दिन जब कमरे में बंद रहेंगी तो सारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, फिर उसे पता चलेगा कि गुआ मलिक क्या चीज है। चलें, शुक्र है आप लोग खैरियत से पहुंच गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शमीम भाई की तबीयत कैसी है? अरे हाँ हाँ, मैं साइड पे ही बात कर रही हूँ, अम्मा भी अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, अपना और कासिम का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ रास्ता? साबिर से बात हुई? खैरियत से पहुंच गए ना दोनों? जी अम्मा भी, शुक्र है खैरियत से पहुंच गए वो लोग। जब तक साबिर नहीं है यहाँ पर हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना तुम। क्यों भाई, हम कैदी थोड़ी है, खिड़कियां दरवाजे बंद रखे इस तरह? क्या कह रही हो तुम रास्ता? एहतियात के दरवाजे के पीछे कोई कैद थोड़ी हो जाता है। अम्मा भी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं तो यहाँ अपने दोस्तों को बुलाऊंगी, पार्टी करूंगी, एंजॉय करूंगी। कैदियों की तरह क्यों रहूं? बुरी बात है रास्ता, साबिर ने मना किया है तुम्हें ये सब करने से। अम्मा भी, वो जब आएंगे ना तो मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी। आप बस मेहरबानी करके ना मेरी शिकायत मत लगाइएगा उनसे। कुछ नहीं हो सकता इसका। दोस्तों को तो फोन कर लो। हेलो, हाँ तुम ये बताओ कि कब आ रही हो मेरी तरफ? ठीक है, तुम ऐसा करो, रुखसाना को भी जरा जल्दी से बुला लो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ना उल्फत, अब मान भी जाओ, माफ कर दो मुझे। सॉरी बोल तो रही हूँ। तुम्हारी सॉरी करने से हमारा नुकसान तो पूरा नहीं होगा ना? अरे भाई उल्फत, ये कारोबार जो होता है ना, ये नफे और नुकसान का नाम होता है। नफा नुकसान का नाम होगा, लेकिन शर्मिंदगी का नाम तो नहीं है ना। तुम्हें पता है मुझे उन सब लोगों को सॉरी करना पड़ा और पल्ले से पैसे भी देने पड़ गए। अब इतनी भी बदजायका नहीं थी मेरी हलीम कि तुम उठा के वहां पैसे भी वापस कराई। हलीम होता तो जायके बद जायके की बात होती ना। तुमने हलीम के नाम पर उन लोगों को दलिया बनाकर भेजा था। दलिया, खामखा दलिया। अरे मैंने डायरी में लिखी देखी थी ये रेसिपी अम्मी की, वो और मैंने वो YouTube से भी देखा था, जो बड़ा शेफ है ना नामवर, उसकी रेसिपी, दोनों को मिला के मैंने ये बनाई थी हलीम। इतनी मजे की तो बनी थी। तुमने वो सब देखने के बावजूद मलीदा बनाकर दिया, नाम खराब कर दिया तुमने हमारी केटरिंग का और मंसूर अहमद का भी। ओए खबरदार, जो उस मंसूर अहमद कलमुए का नाम भी लिया तुमने तो। और उस मनहूस को क्या जरूरत पड़ी थी ये हलीम की दावत करने की अपने कलीग्स की? है अगर दावत ही देनी थी तो कोई वो उसकी देता, क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, कोरमा। हलीम भी कोई चीज है दावत के लिए? उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी दावत की शामत आने वाली है और हमारी राहत साहिबा अपने दलिये का जादू जगाने वाली है। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही होता है, बाकी सब तो मासूम होते हैं। दरवाजा खोलो, कोई तो खोलो दरवाजा प्लीज। दरवाजा खोलिए, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। खोलिए, मैं यहाँ लॉक हो गई हूँ। अरमान आओ तुम। प्लीज खोलिए, मैं यहाँ लॉक हूँ। कोई तो खोलो। खोले खोले दरवाजा। अरमान को तुम कौन है?
अब्बा मियाँ शमीम को इस हालत में देख के दिल कट सा गया। मैं बदनसीब तो उसे देख भी नहीं पाया। अब्बा मियाँ हम जैसे बाहिम्मत लोग भी चाचू को इस हालत में देख नहीं पाए। आप तो फिर उनके बाप हूं ना, नहीं देख पाऊंगा उसे। नहीं अब्बा मियाँ, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो, माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए कमजोर होते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए खुद भी मजबूत हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में उन्हें हौसला और हिम्मत देते हैं ताकि वो इन हालात से बाहर निकल सके। आपको जाना चाहिए था अब्बा मियाँ, आप गए क्यों नहीं? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। वो मैंने जहां आरा से कह दिया था कि वो चली जाए, मैं बाद में जरूर जाऊंगा। अब्बा मियाँ आप कहें तो मैं ले चलूँ आपको? ठीक है ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। साबिर, फिलहाल तो तुम ये बताओ कि तुमने अपनी माँ को शमीम के बारे में बता दिया था? मेरा ख्याल है पिछले मरतबा जब मेरी बात हुई है ना जुबैदा से, तो मुझे उसकी बातों से लगा कि उसे शमीम के बारे में कुछ पता नहीं है। जी अब्बा मियाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं हिम्मत नहीं कर पाया अम्मा भी को ये खबर दे रही थी। मुझे लगा कि जरा शमीम संभल जाएगा, फिर अम्मा भी को बता दूं। अच्छा किया। वैसे भी मुझे जुबैदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आजकल। जी अब्बा मियाँ, शायद शहर की तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली उसका असर होगा। हाँ, इस आबो हवा में अगर जुदाई का अंसर भी शामिल हो जाए ना, तो फिर उसका असर तो तबीयत पर ही होता है। खैर, अच्छा तुम लोग जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं जहां आ रहे से कहता हूं कि खाना लगाए। जी मैंने। हाँ बेटा। नो, आई डोंट नो बेबी। मैं सुबह उसके कमरे में गई थी बेटा, वो अपने कमरे में नहीं थी। हाँ, सुबह से गायब है। नो नो डार्लिंग। अच्छा, व्हाट? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओ माय गॉड। अच्छा तुम परेशान ना हो, अपने काम पे तवज्जो दो बेटा। अच्छा मैं सर्वेंट्स वगैरह से पूछती हूँ, हो सकता है किसी ने उसको जाते देखा हो। अच्छा कोई बात नहीं अरमान, तुम अपना ख्याल रखो। कहीं आउटिंग के लिए गई होगी ना, आ जाएगी। मैं अभी सबसे पूछ के तुम्हें कॉल करती हूँ, ओके? तुम अपना ध्यान काम में रखो बेटा। हाँ ओके, बाय बाय। क्या मुसीबत है? यानी क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? हारिस 2 दिन हो गए और मैं कब से टीना को ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन कंटिन्यूअसली बंद आ रहा है। अच्छा, एनीवे आई नीड टू गेट रेडी, मुझे मीटिंग पे जाना। सी यू।
हारिस, अब तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि टीना जिंदा है या मर गई? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Whether she lives or not, I don't care. इन्नाफ हारिस, कितनी नफरत करोगे टीना से? जितनी मोहब्बत मैं उससे दोस्त समझ के करता था, उससे भी कहीं ज्यादा। हारिस, आप कब आए? मैं बस अभी। चलें तो बहुत अच्छी बात है। आप जाके चेंज कर लें, फिर हमें मीटिंग के लिए निकलना है ना। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए। थैंक यू सो मच। वो अयान और मानूर नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो मैंने उन दोनों को बाहर भेजा है। मैंने सोचा अच्छा है दोनों साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चले हम भी एक काम करते हैं, हम मीटिंग के बाद कहीं बाहर डिनर पे चलेंगे, ठीक है? हम बाहर कहीं डिनर कर लेंगे, तुम घर पे खा लेना। बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई हैं इन दोनों की। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये टीना बीना चली गई है। लड़की का फोन क्यों बंद जा रहा है? शमीम, देखे ना कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या हो गया? अरे बेटा, परेशान ना हो, और होनी को कौन टाल सकता है। वैसे बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह 2-1 रोज में भागने कूदने लगूंगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दरअसल लेने तो मैं कुछ जहानारा के लिए गया था, लेकिन फिर अचानक रोड पे बच्चा गाड़ी के सामने आ रहा था, तो बच्चे को बचाते बचाते खुद के पैर को नहीं बचा पाया। हनूर की जब कॉल आई थी अब्बू, मैं तो सब पूछ भी नहीं पाई आपके साथ हुआ क्या है। बहुत परेशान थी उन्हीं। सोचो जब मुझे पता चला तो मेरी क्या हालत हुई होगी। वेल, वो डॉक्टर्स वगैरह क्या कह रहे हैं कि इनको कब तक डिस्चार्ज किया जा सकता है? अरे मैं तो अभी जाने को तैयार हूं, लेकिन कमबख्त डॉक्टर इजाजत तो दे। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2-4 दिन यहीं पे रखेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे। सही सही। वो मैं कहना चाह रहा था कि हॉस्पिटल के जो बिल्स वगैरह, वो सब मैनेज हो गया है। नहीं अम्मी, मैं पे करूंगी सारा बिल हॉस्पिटल का। ये क्या कह रही हो, और क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो? तुम्हारी अम्मी ने कहा है ना, सब मैनेज हो जाएगा। और क्या एक बाप अपने इलाज के लिए बेटी से पैसे लेगा? बेटी से नहीं ले सकते, लेकिन मुझसे तो ले सकते हैं ना। आई इंसिस्ट प्लीज। लेकिन हारिस, वो
जॉर्ज जॉर्ज, आंटी क्या हो गया है? पूरी आंखें तो खोल के देखो, उल्फा तू कोई चोर थोड़ी हो। तो ऐसे चोरों की तरह तुम मुझे जगा क्यों रही थी? और तुम ना बेवक्त सोने से बाज ना आना। तुम्हें पता है ना अम्मा कहा करती थी कि बेवक्त सोना कितनी बुरी बात होती है। अरे भाई मैं सोई कहाँ थी, मैं तो बस वो थोड़ी आंख लग गई थी, चेक कर रही थी दिन में सो के दिन के ख्वाब कैसे होते हैं। लेकिन तुम तो मुझे ख्वाब भी देखने मत देना मेरी बहन। अभी मैंने फॉर्च्यूनर का दरवाजा खोला ही था उसमें बैठने के लिए, तुमने आगे मुझे भंबोड़ दिया और कहने लगी बाजी हमारा ऑटो वहां खड़ा है। बाजी तौबा है, वैसे तुमने खाने पकाने पे तजुर्बे करती रही हो तो अब तुम ख्वाबों में भी तजुर्बे करने लग गई। अच्छा भाई अब बार बार मुझे ना वो हलीम वाले ऑर्डर पे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ मुझे जगाया क्यों तुमने? हमें ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। सच्ची? मुझे पूरे 30,000 रुपए का। और तुम्हें पता है उन्होंने ना एडवांस भी दिया है पूरे 5,000 रुपए। वाकई इतना बड़ा ऑर्डर, 30,000 रुपए का ऑर्डर, 5,000 रुपए भी दे दिए उन्होंने। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अभी बताओ हमें ऑर्डर देना कब है? हुमा से टकराने का मतलब है टूट जाना। बहुत हवाओं में उड़ रही थी ना, देखा तुमने कैसे मैंने उसके हाथ पैर बांध के उसे जमीन पे लापटका, उड़ने के काबिल ही नहीं रही। ओह यस यस, जोर टूट चुका है उसका। अभी थोड़ी देर तक तो चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। अरमान की कॉल? हाँ बेटा, अरमान मेरी जान। मुझे छोड़े मॉम, ये बताएं टीना का कुछ पता चला? नहीं बेटा, टीना का तो कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट मैंने अपनी दोस्त को फोन किया था कि वो ढूंढने में मेरी हेल्प कर दे। अब किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए मॉम, मैं खुद वापस आ रहा हूँ। व्हाट? बेटा तुम्हारे काम का क्या होगा? मॉम टीना से जरूरी कोई काम नहीं है मेरे लिए, मैं वापस आ रहा हूँ। अयान पता नहीं सुबह से कहाँ है, ना कॉल की है ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। खुद ही कॉल कर लेती हूँ। हेलो अयान, कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई है अभी तक आए नहीं तुम। हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आया था, वो बस निकल नहीं वाला था कि इमरजेंसी हो गई। कैसी इमरजेंसी? कुछ बताओ तो। नहीं तुम परेशान मत हो, मैं आके बताता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। तुम यहाँ हो मतलब इतनी देर से तुम मुझे तंग कर रहे थे। नाराज हूं मैं तुमसे। अच्छा ना, मैं मजाक कर रहा था, तुम नाराज तो मत हो। अच्छा ये देखो, सॉरी। इंटरव्यू का क्या हुआ? यार इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं, वहां पे वो मुझे मिल गए, क्या नाम है उनका? हाँ हमदानी साहब मिल गए थे। हमदानी साहब कौन है? वो डैड के बिजनेस राइवल हैं हमदानी साहब। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर की है। तो फिर तुमने क्या सोचा? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि डैड की साख को नुकसान पहुंचेगा। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें मना कर देना चाहिए। देखो तुम डैड से अलग हो गए हो, लेकिन इस बात का दूसरों को तो फायदा ना हो ना। ठीक कह रही हो तुम, मैं मना कर दूंगा उन्हें। खैर आज खाना मिलेगा या भूखा रखोगे तुम? ओफ मैं तो भूल ही गई, मैं अभी खाना लेके आती हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ।
मैं बहुत थक गया हूँ, मैं फ्रेश बात दूंगा। इधर आओ, ये सामान उठाओ और लेके बाहर जाओ। बस बस संभल के, आराम से जाम। घड़ी की आदत पढ़ते पढ़ते भी वक्त लग जाएगा। अरे भाई तब तक तो ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। आ जाओ इधर आओ। ओके बस बस आराम से दर्द है? अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं तो इंतजार करके तंग आ गया। अब हम ये ट्रैफिक में फंस गए थे। आपको पता है ना कराची का ट्रैफिक कितना अजीब हो गया है। और वैसे भी अब्बा मियाँ वहाँ 1000 फॉर्मेलिटीज होती है, वो नहीं खत्म करते करते इतना वक्त लग गया। क्यों भाई साहब? अच्छा ये लो, इसके सदका बाद में किसी गरीब शख्स को दे देना। जी अब्बा मियाँ। है ना, अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से आ गया मेरा शमीम। अल्लाह का एहसान, बहुत परेशान हो रहे थे तुम्हारे अंदर। आमीन अब्बा मियाँ आमीन। ये तो आप ही की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं आप सबके दरमियान शामिल हूँ। रास्ता, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्यों अम्बी? मेहमानों को घर में बुलाना कोई गलत बात है? मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि जब कासिम घर में नहीं है, जब साबिर घर में नहीं है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि अजनबी लोगों को घर में दावत दे लो? मुझे पता है अम्मा भी कि वो दोनों घर पर नहीं है, लेकिन मैं तो घर पर हूं ना, इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अच्छा मुझे तैयार भी होना है, मेरी दोस्तें आने वाली हैं। लो, आपके चक्कर में ना वो आ भी गई हैं। हद होती है, हॉस्पिटल से चले जाते वापस। नहीं, घर तक आ गया, अब इनके लिए अलग पकवान पकाओ। वैसी मुसीबतें कम है जो मजीद अब की भी आ गई। वाह 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 वाह, हो बहू वही अंदाज, वही अल्फाज, वही तेवर, वही हरकतें। कसम से बिल्कुल राजदा बनती जा रही हो तुम बहना, बिल्कुल वही हरकतें हैं तुम्हारी। खबरदार जो ये बकवास की तुमने। कितनी बुरी बात है। तुम्हें याद है कि अम्मा भी क्या कहती थी? घर आया मेहमान रहमत होती है, और तुम मेहमानों के पीछे बुड़बुड़ बुड़बुड़ किए जा रही हो। हाँ तो मैंने कब किसी को बुरा भला कहा है? तुम्हें लग रहा होगा। कानून के हाथ और हुस्न के कान बहुत लंबे हैं। मेरी तो कुछ नहीं कहा, सब सुन लिया मैंने। काश के ऐसा होता कि कानून के कान लंबे होते हो तुम्हारे हाथ, तो कम से कम कुछ काम तो कर लेती। अरे यार, तुम फिर वही ताने मुझे मार रही हो। तुमने तो मेरे ऊपर काम चोरी की स्टैंप लगा के रख दी है। खुदा के वास्ते सैलेड बना दो, कुछ हाथ बटा दो, मेरा खाना रेडी है, सिर्फ लगाना है। चलो ठीक है भाई, आज शमीम भाई के आने की खुशी में हुस्न घर में काम करेगी और सैलेड बनाएगी और तुम्हारे सब खाना लगाएगी। तौबा है। बस चलो आ जाओ, शाबाश, लिली खाना लगाओ, सब भूखे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए। मैंने तो डिनर भी रेडी कर लिए, बस अभी खुद रेडी होने जा रही थी कि आप लोग आ गए। कम ऑन, तुम हमारी वजह से परेशान नहीं हो। डिनर विनर तो चलते रहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता है कि तुम हमारी वजह से परेशान हो। मुझे लगता है तुम इसलिए डिनर करवाना चाहती हो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें मौका ना मिले। क्यों? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम लोग दोबारा इस घर में ना आओ। अब देखो ना, मेरा इस अनजान शहर में और है ही कौन। अच्छा, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? मैंने बताया था ना कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी गए हुए किसी काम से।
फिर तो तुम बिल्कुल अकेली होगी। अरे नहीं नहीं, मेरी सास है घर पर, ज़रा ज़ईफ़ है और बीमार है तो वो जल्दी सो जाती है। ओ आई सी। अच्छा राजता, वो जो ज्वेलरी के बारे में तुम बात कर रही थी वो लेके आओ ना, दिखाओ। यू रिमेम्बर जब तुम हमारे घर आई थी? रुबाब, हमने तो सारी ज्वेलरी राजदा के आगे रख दी थी, है ना? हो सकता है राजदा को हम पे एतबार ना हो, इसलिए वो अपनी ज्वेलरी हमें नहीं दिखा रही। या फिर राजदा के पास ज्वेलरी है ही नहीं। क्यों रुबाब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत अच्छी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो, खुद ही देख लो। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी, तुम इसको पियो। हाँ हाँ, मैं बस तुम लोगों को बताना चाह रही थी और दिखाना चाह रही थी कि मेरे पास भी बहुत सारी ज्वेलरी है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। टीना, टीना, टीना आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं। टीना, टीना उठो। अरमान, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के अरमान? तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था 2 दिन से। मैं यही थी, मैं इसी कमरे में कैद थी अरमान। अब बात कर रही हो टीना, अगर तुम मजाक कर रही हो तो प्लीज ये मजाक बंद कर दो और मुझे बताओ कहाँ थी तुम? मुझ पर शक कर रहे हो तुम? मैं शक नहीं कर रहा टीना, मैं फिक्रमंद हो रहा था, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें ढूंढ सको। तुम हो यहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ कैद में थी अरमान। कैद थी? कैसे कैद हो सकती हो टीना? ये सवाल जाके तुम अपनी माँ से पूछो उनसे, क्यों बंद किया उन्होंने मुझे यहाँ पर? टीना, ये गई। हाँ
ये दाग, रुखसार, मेरी ज्वेलरी, इसका मतलब है वो लोग मेरी ज्वेलरी लेकर भाग गए, मेरी ज्वेलरी लेकर भाग गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो दोनों ऐसी निकलेंगी। लेकिन मुझे तो वो आ रही थी। लेकिन रास्ता, तुम कब मेरी बात मानती हो? लेकिन आपने ये तो नहीं कहा था ना कि वो चोरी करके निकल जाएंगी। रास्ता, मुझे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। ये अजनबी ही तो होते हैं जिन पर एतबार नहीं किया जाता, मगर तुमने उनको घर में बुलाया, बिठाया और सारा जेवर उनके सामने रख दिया कि आ बैल मुझे मार। सामान बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलो शुक्र है तुमने अपनी गलती तो मानी, और अगर अब मान ही ली है तो जरा साबिर को फोन करके भी बता दो। नहीं अम्मा, अभी मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? उन्हें पता चला वो तो मेरी जान ले लेंगे। रास्ता, साबिर को बताना तो पड़ेगा ना कि वो आएगा, आकर FIR कटवाएगा। क्या पता वो मिल ही जाए। तुम्ही ने तो कहा था ना कि वो इसी ब्लॉक में रहती है। हाँ, ये बात भी ठीक है। चले मैं साबिर को फोन करके बताती। जहाँ आ रहा शमीम कैसा है? बेहतर है, अब वो सो गए। यहाँ आ रहा मैंने बात कर ली है स्टाफ से। आज के बाद कभी भी शमीम को कोई भी तकलीफ हो या तुम्हें महसूस हो तो स्टाफ को फौरन कॉल कर देना। वो कह रहे थे हर मुमकिन मदद करेंगे, ठीक है? ये तुमने बहुत अच्छा किया साबिर। अगर दोबारा शमीम को ऐसी कोई तकलीफ उठी और हम में से कोई मौजूद न हुआ तो बेचारी जहां आ रहा क्या करेगी? राजदा की कौन आ रही है? हाँ हेलो राजदा, क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ, क्या है? अच्छा ठीक है, हम निकल रहे हैं यहां से, आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ अब्बू, सब खैरियत है? कुछ खास नहीं, बस राजदा बता रही थी कि चोरी हो गई है घर में। है? कैसे, कब? अब मियाँ ये बात तो वहां जाके ही पता चलेगी। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जाओ कासिम बेटा, तुम सामान बांधो जाके।